हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार यानी कि कल कैसा होगा। यानी कि कल 19 19 जून को बाजार कैसा रहेगा। और 19 जून को है फ्राइडे। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, वो खत्म हो चुका है और बाजार में पॉजिटिविटी थी आज। अगर आप देखोगे कि तो निफ्टी 80 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 250 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो ज्यादा ज्यादा तेजी नहीं थी, मगर अच्छी खासी पॉजिटिविटी बाजार में थी। क्या बाजार आने वाले समय में ऊपर जाने के लिए तैयार है, इन सब पे हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि हमारा कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, और हम इम्पोर्टेंट लेवल्स भी ड्रॉ करेंगे चार्ट्स पे, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्रूड ऑयल को मैं यहाँ पे चेक करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखो क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में मैंने क्या बोला था 2 दिन पहले। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि बाजार यानी कि ब्रेंट क्रूड आराम से इस लेवल को टच करेगा, जो कि 76-77 के आसपास है। और आप देखो कि एग्जैक्ट इस लेवल को टच कर चुका है। ओके, अब क्या इसके नीचे आएगा, मतलब 75 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट में जो परमानेंट परमानेंट कन्फ्लिक्ट का अंत जब तक नहीं होगा, जब तक इसके नीचे आना मुश्किल लगता है। 70 तक आ सकता है, मतलब 75 के बीच, और 75 के बीच और यहाँ से मतलब 90 के बीच में ये घूमता रहेगा। और डील ए पूरी तरीके से कंफर्म होगा जब ये इजराइल चाहेगा। ओके, तो इजराइल चाहेगा तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो युद्ध चल रहा है वहां पे, अभी डील की बात सामने आ रही है। ओके, तो डील ये चलता रहेगा। अगर डील हो जाती है तो अच्छी बात है, अच्छे से कोई, क्योंकि अगर आप देखो तो यूएस एंड ईरान प्रेसिडेंट साइन डील एम्बेड टू इन द वॉर। ओके, अगर ये सब चीजें हो जाती है तो वेल एंड गुड है, बाजार के लिए भी अच्छा है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी डाउन हो गए, तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा बाजार के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं बाजार में निफ्टी के। निफ्टी में अगर आप देखो तो लोअर लेवल से अच्छे खासे रिकवरी दिखी है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो करीब 5% के आसपास बाजार में रिकवरी देखने के लिए मिला है। एक बार के लिए सब लोग बोल रहे थे कि अरे इंडिया तो है कि ताइवान से भी पीछे चला गया। 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन की जो स्टॉक मार्केट था वो उससे कम हो गया। लेकिन आप देखो एनएससी की वेबसाइट पे, अभी ये 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का वैल्यूएशन हो चुका है इंडियन मार्केट का। तो ये तो लगा रहता है, बाजार नीचे जाएगा तो वैल्यूएशन कमेगा, और बाजार जब ऊपर जाएगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, या एक किसी भी मार्केट के में ऐसा होता है। ओके, अब मैं ड्रॉ करता हूँ लेवल्स। निफ्टी में अगर मैं देखूं तो निफ्टी के हाई अभी काफी दूर है, मतलब मैं बात करूं तो 26,400 के आसपास है। ओके, तो काफी ज्यादा दूर है। अगर मैं यहाँ से मेजर करने के लिए देखूं तो निफ्टी में यहाँ से करीब 10% अभी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। ओके, तो बाजार में क्या हो सकता है आने वाले समय। बाजार, मेरे हिसाब से बाजार काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो जाता है तो वो वहां पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाजार फिर से गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बाजार में पॉजिटिविटी है, आप देखो कि एक गैप अप खुला था, उसके बाद में फिर से अगले दिन गैप अप खुला और अच्छे खासे 3 ग्रीन कैंडल बनाया। और बाजार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप देखो कि 24,000 का जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, बाजार उसको ब्रेक कर चुका है। और बाजार आज जो बंद हुआ है 26,160-70 के आसपास बंद हुआ है, जो सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि ये काफी ज्यादा साइन है पॉजिटिविटी का। ये जो भी बुल्स हो गए वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे 24,000 के लेवल को। ओके, अब आने वाले समय में बाजार कहां तक जा सकता है। अगर मैं यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ट्रेंड लाइन तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर एक 200 ईएमए का रेसिस्टेंट एरिया है, जो कि है 24,000 करीब 500 के आसपास। ओके,
और अगर मैं यहाँ से देखूं तो हमारे लिए एक इस एरिया है जो होगा 24,500 यानी कि 600 के आसपास, वो होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया। तो ये आप मान के चलो कि आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको निफ्टी आराम से 24,600 तक जाता हुआ दिखेगा, अभी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है, इसको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि बुल्स एक बार के लिए प्रयास जरूर करेंगे 24,600 के लेवल को टच करने के लिए। ओके, मे बी कल फ्राइडे है तो बाजार अगर थोड़े से गिरावट करे तो 24,000 के लेवल को तो होल्ड करेंगे ही बुल्स। ओके, जब यहाँ से आपको मिलता है तो फिर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ओके, और अगर नहीं मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट गैप अप खुलता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो बात अलग है। ओके, अब मंडे को हम क्या, सॉरी मंडे को नहीं, शुक्रवार को हम क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के लिए 15 मिनट का अगर कैंडल आप देखो तो बाजार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसमें कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देखो कि ट्रेंड लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। ट्रेंड लाइन, बाजार इस ट्रेंड लाइन के सहारा लेकर के ऊपर जा रहा है, तो ये 100% चांस है कि बाजार जब तक 24,000 के नीचे नहीं जाएगा, बाजार में गिरावट संभव नहीं है। ओके, तो अब बात आती है कि कल बाजार किस तरीके से खुलेगा, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर बाजार क्या करता है कल के दिन, कल के दिन एक आज का क्लोजिंग पॉइंट है, बाजार अगर क्लोजिंग पॉइंट के आसपास खुलता है तो क्लोजिंग पॉइंट के सपोर्ट लेकर के आप बाजार के ऊपर जा सकता है, दूसरा। और तीसरा क्या हो सकता है कि बाजार अगर क्लोजिंग पॉइंट के, मतलब यूं बोलूं तो नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुलता है बाजार, तो बाजार ज्यादा नेगेटिव नहीं, बिल्कुल बाजार नेगेटिव खुलता है, तो बाजार एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगा और बाजार यहाँ से बाइंग की ओर चला जाएगा। लोगों को दिखाएगा यहाँ पे कि अरे यार ये नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से लोगों को ट्रैप कर देगा, क्योंकि बाजार जो अभी है बाई ऑन डिप्स है मेरे हिसाब से। ओके, और जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मैंने बताया कि 24,000 के नीचे आएगा तभी बाजार नीचे जाएगा, वरना आप बाजार में सेलिंग करने के व्यू से मत रहो। ओके, आप व्यू अपना चेंज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 1 टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में जो भी वीडियो बनाया था वहां पे मैं यही बोलता था कि जब तक बाजार लेवल्स ब्रेक करेगा उसके बाद आपको अगले लेवल्स आराम से मिलेंगे। यहाँ पे भी मैंने जब लगाया था इस लेवल को 56,300 के आसपास, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छे खासे रेसिस्टेंट एरिया है। अगर रेसिस्टेंट एरिया यहाँ पे 56 ये ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छे खासे बाइंग साइड में जाता हुआ दिखेगा, और ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ है और बाजार ऊपर जाता हुआ दिखा है। ओके, तो अभी क्या दिख रहा है, अभी आप देखो यहाँ पे तो ये जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया था इसका 57,700 के आसपास, 740 के आसपास। ओके, उसको ये ब्रेक कर चुका है और ऊपर बंद हुआ है, 57,963 के आसपास बंद हुआ है। ओके, अब आगे क्या, मुझे लगता है कि बाजार में अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल, मैं यूं कहूंगा कि यहाँ पे 58,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। अगर बाजार 58,000 के ऊपर कल क्लोज करता है, ओके, या कल गैप अप मारता है, तो आने वाले समय में आपको आराम से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा। ओके, बस इसको इस एरिया पे सस्टेन करने की जरूरत है। 58,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता है, आराम से ऑल टाइम हाई लगा सकता है, 61,500 के आसपास जा सकता है। ओके, तो ये चीजें तो कंफर्म हो गई। अगर इसको सेलिंग आनी है तो, अगर इसको सेलिंग आनी है तो इसके नीचे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे 57,700, 57,700 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तभी ये नीचे आएगा। ओके, वरना नहीं। लेकिन
ओवरऑल बाजार का जो सेंटिमेंट है काफी बुलिश है, तो शॉर्ट करना काफी रिस्की होगा। तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि बाय ऑन डिप्स एक अच्छा स्ट्रेटजी होगा। ओके, तो आपको क्या लगता है बाजार कैसा होगा? कल शुक्रवार है, तो वन वे मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है, खासकर बाइंग साइड में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।